प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस में भाजपा नेता के नाम आने पर जहां विपक्षी दल सत्ताधारी दल पर हमलावर है, तो वहीं प्रदेश सरकार को जनता के आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में आज समाज सेवी अकील अहमद की अगुवाई में क्षेत्रीय जनता ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पचबाधुन क्षेत्र में जगह जगह प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया और प्रदेश सरकार के पुतले को आग के हवाले कर दिया। साथ ही विकास नगर और सेलाकुई में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की करनी कथनी जनता के सामने आ रही है। कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के नेताओं द्वारा नारी का शोषण किया जा रहा है और लगातार सामने आ रहे इस तरह के मामले इसका सबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता के हत्यारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। हत्याकांड हुआ है, ऐसी चीज़ों में इतनी प्रभावशाली कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने की हिम्मत ना करे। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि केवल बुलडोज करके किसी बिल्डिंग को उनकी सज़ा पूरी हो जाती है। प्रदेश सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ऐसी कार्रवाई करें जो आगे डिटेरेंट का काम करे, लोगों को एक सबक मिले और वो इस किस्म की हरकतों से, अपराधों से दूर रहे। ये है कि बीजेपी सरकार जब से देश के अंदर आई और प्रदेश के अंदर ही, तब से महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा बराबर। जो है जो पार्टी ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वही लोग जो है बीजेपी के लोग महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। जो है अभी एक नया मामला आया ऋषिकेश की रहने वाली अंकिता भंडारी, जिसको जो है बीजेपी के नेता ने, जो बीजेपी में मंत्री रहे, राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनके बेटे ने जो है 2 लोगों के साथ मिलके अंकिता भंडारी की हत्या करने का काम किया। क्यों किया? एक लड़की बाहर से चल के आई, गरीब परिवार की, उसके पालन पोषण के लिए घर में कोई और नहीं था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के बीच में नौकरी करने के लिए आई और बीजेपी के नेता के रिसोर्ट में जो है उसने काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने उस पर दबाव बनाया लड़की पे कि आप जो है हमारे जो कस्टमर हैं उनके साथ आप गलत काम करो। उस लड़की ने जब मना कर दिया तो उसको जो है 3-4 लोगों ने मिलके उसको जो है नहर में धकेलने का काम किया, उसकी हत्या करने का काम किया। तो ये बीजेपी का चरित्र है, बीजेपी का असली चेहरा ये है। जो लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उन्हीं के लोग जो है, उनके बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म जैसी हरकतें कर रहे हैं। जो है ये है बीजेपी का असली चेहरा। जो है बीजेपी पे सरकार नहीं चलानी आ रही। प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी सरकार आई तब से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा। अभी आप देख लो कि यूएससी कार्ड हुआ, यूके SC/SC भर्ती घोटाला, उसमें जो है बीजेपी के नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को बाहर से लाके जो है बिहार से शिक्षा जैसे उसमें जो है नौकरी देने का काम किया। ये बीजेपी का असली चेहरा है। और जो यहाँ के युवा हैं जिन्होंने ये कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा और हम यहाँ पे जो है हमें रोजगार मिलेगा, अपने प्राणों की आहुति दी युवाओं ने और महिलाओं ने, आज उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा। जो है तो बीजेपी का असली चेहरा ये है। जब कोई ऐसा मामला होता है रेप का, उत्पीड़न का, सबसे पहले बीजेपी के नेताओं के नाम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बीजेपी की असलियत ये है। हम मांग करते हैं इस बात की मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी के नेताओं को, जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनको फांसी मिलनी चाहिए। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे इसी तरीके से। अकील भाई जिंदा।